गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं श्रीकांत कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं। वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.1 और 1.2 मैं पढ़ा दिया हूं। इसका वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, वहां से आप वीडियो को लगातार देख सकते हैं। आप पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको आगे अच्छे से पढ़ाऊँगा। अब प्रश्नावली पढ़ना है 1.3। तो 1.3 में जो है वो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना पड़ता है, तो थोड़ा भारी है, इसलिए मैं उसको बाद में पढ़ाऊँगा। सही विषय का PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोड कर सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधियों में शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ उनकी भी पढ़ाई हो सके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको जो भी मैथ पढ़ा रहा हूँ वह मैं आपको NCERT से पढ़ा रहा हूँ। साथ में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होगा मैं उसको भारती भवन से पढ़ाऊँगा। तो आइए समझते हैं। अब प्रश्नावली को शुरू करते हैं। तो मैं आपको प्रश्नावली 1.2 में एक प्रश्न पढ़ाया था। प्रश्नावली 1.2 में मैं एक प्रश्न पढ़ाया था जिसे मैंने सिद्ध नहीं करवाया था। जैसे बता रहा हूँ आपको, प्रश्न नंबर कितना है, तो प्रश्न नंबर 2 का 3 नंबर है। 2 का 3 नंबर है 336 और 54। 336 और 54 इसका क्या निकालना था? इसका निकालना था LCM और HCF। तो निकाल लेते हैं। तो इसका 336 है, इसका क्या करेंगे हम लोग? LCM निकालेंगे। 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 अठे 16, 2 चौका 8। फिर 2 से लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा? 2 चौका 8, 2 दूना 4। फिर 2 से लगाएंगे, जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर 3 से लगेगा, 3 सते 21। 54 को निकाल लेंगे। तो 54 को निकाल लेंगे तो 54 कितना है? 2 से हो जाएगा 27। फिर 3 से हो जाएगा कितना? 9। फिर 3 से हो जाएगा 3। इस तरह इसका LCM निकाल लेंगे। अब लिख देंगे 336 बराबर कितना आ गया? ये कितना है? तो 2 4 है, 12 है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। उसको 54 का है, तो 54 का जो है ये है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। इतना हो गया। तो ये लघुत्तम निकाल दिए और ये लघुत्तम निकाल दिए, इसका लिख दिए, जो गुणनखंड आया वो लिख दिए। इसमें आपको क्या निकालना है? अब निकालना है HCF। तो HCF निकालना है। तो HCF कितना है? तो HCF निकालने के लिए बताया था कि जो संख्या दोनों में कॉमन हो। दोनों में क्या कॉमन है? एक 2 है, उसके बाद क्या है? एक 3 है। तो 2 3 को लेंगे तो 2 गुने 3 कितना आ जाएगा? 2 3 6। तो 6 आ जाएगा आपका HCF। अब LCM निकालते हैं। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? तो LCM निकालने के लिए 2 कितना है? 1 2 3 4 5। तो 5 है तो एक HCF में चल गया, तो यहाँ 4 लिख देंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब बच गया 3। तो 3 कितना है? 1 2 3 4, तो 3 लिखा जाएगा। 3 4 है तो एक HCF में चल जाता है। बच गया कितना? 7। और इसको गुना करेंगे, तो जब गुना करेंगे इसको तो कितना जाएगा? ये जाएगा 3024। कितना जाएगा? जब इसको गुना कीजिएगा तो चला जाएगा 3024। मैं इतना तक आपको बता दिया था।
लेकिन इसमें कहता क्या है कि आपको एक क्या करना है, सत्यापित करना है। क्या करना है, सत्यापित यह करना है कि दो संख्याओं का मौसा जो है, दो संख्याओं का मौसा और लौसा जो है, दो संख्याओं का मौसा और लौसा जो है वह बराबर है कि नहीं। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो यही बताना है आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो सिद्ध करना है क्या इसको कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ये करना है आपको, तो ऐसे लिख दिया है LCM गुना HCF, LCM गुना HCF। तो ये आपको सिद्ध करना है दोनों के दोनों बराबर आता है कि नहीं। अगर दोनों बराबर आता है तो आपका HCF और LCM क्या है, सही है। तो दो संख्या कौन कौन हो जाएगा, दो संख्या A और A है। तो दो संख्या कौन है, तो 336 गुने 54 बराबर LCM कितना है, तो LCM आपका है 3024 गुने क्या, HCF कितना है 6। जब ये दोनों को गुना कीजिएगा तो दोनों क्या आ जाएगा, दोनों जो है बराबर आ जाएगा, दोनों बराबर आ जाएगा। तो समझिए क्या है आपका A, दोनों बराबर आ जाएगा, तो ये क्या है, दोनों बराबर आ जाएगा, तो ये समझिएगा सिद्ध हो गया। इसको गुना कर लीजिएगा, जब गुना कर लीजिएगा तो क्या होगा, यह जो है यहाँ गुना करके क्या करना है आपको, लिख देना है। तो गुना करके लिखिएगा तो दोनों बराबर हैं, इसलिए क्या लिख देंगे सिद्ध हो गया। क्या लिखेंगे, सिद्ध हो गया। गुना कर लीजिएगा, कोई बड़ा नहीं है। गुना करने में कितना आएगा, तो 6 चौके 24, 6 गुने 2, 6 चौके 24, 6 गुने 2, 6 दूना 12, 12 2 14, 1 36 18। इतना इधर भी आएंगे, एक बार नहीं तो गुना कर लेते हैं। कितना है 336, तो 300 इधर गुना कर लेते हैं 336 में 54 से। तो 6 चौक 24 के 4, 4 तिया 12, 12 2 14, 4 तिया 12, 12 1 13, 5 6 30, 5 तिया 15, 15 3 18, 5 तिया 15, 15 1 कितना 18, 15 1 16, जोड़ लीजिएगा, ये हो जाएगा 8 3 11, 1 6 7 7 1 8 बराबर आ गया। कितना आ गया 18,144। दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो क्या लिखेंगे, सिद्ध हो गया। क्या होगा, सिद्ध हो गया। चाहे लिख दीजिए सत्यापित, लिख दीजिए सिद्ध हो गया, नहीं लिखिए कैसे सत्यापित हुआ। क्या होगा, सत्यापित हुआ। मैं क्या किया था कि पिछले वीडियो में जब मैं प्रश्नावली 1.2 पढ़ाया था, तो मैं क्या किया उस समय कि इसका LCM निकाल दिया था और HCF निकाल दिया था। HCF निकाल कर और LCF निकाल कर छोड़ दिया था। लेकिन ये चीज़ भी करना है आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। तो कर लीजिएगा। दो प्रश्न इसमें और है, आप इस तरह कर नीचे सत्यापित लिख दीजिएगा, दोनों खुद बराबर आ जाएगा। अगर आपका LCM सही है, HCF सही है, तो क्या है, दोनों बराबर जरूर हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो अब प्रश्नावली शुरू करते हैं 1.4। 1.3 जो है वो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाला है, इसलिए कितना प्रश्नावली पढ़ेंगे अब प्रश्नावली पढ़ेंगे हम लोग 1.4। तो 1.4 में क्या है कि आपको शांत और अशांत पहचानना है। तो शांत और अशांत पहचानने के लिए उसका कुछ नियम है, ठीक है। तो नियम क्या है कि नियम जो है उसको मैं लिखता हूँ, उसको समझिएगा। कहीं देखिए, मैथ बनाने से पहले आपको क्या करना है, तो बेसिक चीज़ जो है, जो उसका फार्मूला है उसको समझ लेना है। जब फार्मूला को आप समझ लीजिएगा तो अच्छे से आपको मैथ बनाने आएगा और परेशानी नहीं होगा। तो शांत के नियम कुछ है, जैसे मान लीजिए कि क्या है, तो मैं लिखता हूँ शांत के नियम। शांत, तो क्या करना है आपको, शांत और अशांत पहचानना है। तो आइए समझते हैं शांत के नियम। शांत के नियम क्या क्या है उसको समझते हैं। शांत के नियम, तो एक में है, एक सूत्र आता है क्या चीज़ कि P/2n 5m। यह क्या है, यह फार्मूला आता है। 2n क्या चीज़ है, 5m क्या है, 2m और 5n, ये फार्मूला आता है आपको। तो इस फार्मूला को जो है, n क्या है, तो n जो है वह संख्या है, n के जब n क्या है, संख्या के घात है। मतलब होता है कि अगर इस रूप में है तो क्या है, शांत है। अगर ऐसा भी रहता है, या मान लीजिए कि P/2n या P क्या चीज़ 5m, ऐसा भी रहता है तो क्या है, यह शांत है। समझने के लिए आप क्या करेंगे कि हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। तो इसी में से बनाते हैं। तो ऐसा रूप में है तो शांत है। इसमें कह रहा है कि बिना लंबी जो है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा बताना है। तो आपको इस प्रश्न में जो है वह भाग नहीं करना है, नहीं करना है। ऐसे जो है गुणनखंड करके बताना है कि शांत है या अशांत है। अगर इस रूप में है तो क्या है, शांत है। अगर इस रूप में नहीं है तो समझिए क्या है, वो संख्या अशांत है। तो आइए प्रश्न से समझते हैं। तो प्रश्न नंबर इसमें 1 है। प्रश्न नंबर 1 शुरू करते हैं। 1 के 1 में दिया है कि एक संख्या है कितना, 1 के 1 में 13/3125 क्या है, 3125, 13/3125। तो इसमें करना क्या है आपको कि ये जो यही आपका क्या है, ये जो है p है, ऊपर वाला जो संख्या है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, अंश। और इसको बोलते हैं हर। तो ये जो ऊपर वाला जो आपको लिखाए हैं वह p है, नीचे वाला क्या है, वह आपको हर है। तो नीचे वाला जो भी संख्या देगा बट्टा में, इसको बोलेंगे 13/3125। तो 31 जो 25 नीचे है उसका लघुत्तम निकालना है। क्या निकालना है, लघुत्तम। जब आप लघुत्तम निकालेंगे तो जो आएगा उसको घात के रूप में लिखना है। तो आइए उसको लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो लघुत्तम मैं इधर निकाल लेता हूँ। तो 3125 है, तो पता है कैसे भाग लगेगा। तो इकाई स्थान कितना है, इधर थोड़ा आपको कम दिखेगा, मैं इधर तो लिख देता हूँ। ये मान लीजिए कितना है, 3125 है। तो 3125 इकाई स्थान कितना है, 5 है। तो जब इकाई स्थान 5 है तो लघुत्तम कितना से लगेगा, तो 5 से लगेगा। इसलिए मैं लघुत्तम आपको पीछे पढ़ाया था। तो ये हो गया 5 छक 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से हो जाएगा 5 से कम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से हो जाएगा 25, फिर 5 से हो जाएगा 5 और 5। तो इसको बना रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको जो है इस तरह लिखेंगे। 13 को 13 ही लिख देना है, बट्टा मतलब पी ही लिखा जाएगा।
और 5 कितना आया, 1 2 3 4 5, तो ये क्या है 5, हम लिख देंगे कि 5 है और इसका घात कितना है 5 है। आपको गुना में नहीं लिखना है, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, थोड़ा आपको समय भी बचेगा। नहीं तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, एक स्टेप बढ़ेगा। इसके बाद जो है इसको हम लिख सकते हैं 13 बटा कितना 5 के घात 5, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा इसमें प्रश्न लेते हैं, दूसरा है इसमें कितना, दूसरा है आपको 17 बटा 8, 17 बटा 8। जब ये 17 को तो कुछ करना नहीं है, नीचे 8 है तो 8 का जानते हैं 2 दूना 4 और दूना 8, इसका जब लघुत्तम निकालेंगे तो यही आएगा 2 गुने 2 गुने 2, मतलब क्या है आपका, आपका है 2 के घात कितना हो जाएगा 3। तो मैं यही तो समझाया हूँ आपको को p है, p बटा कितना 2n है, तो 2 के घात कितना है, तो 2 के घात 3 है, तो 2 के घात 3 है तो क्या है, ये शांत है, क्या है शांत है, तो आपको यहाँ क्या लिख देना है शांत, यहाँ भी लिख देना है शांत। तो जो शांत है वो शांत लिख देना है, और जो अशांत है उसको क्या लिख देना है, अशांत लिख देना है। तो जो शांत है उसको क्या लिखेंगे शांत, और जो अशांत है उसको लिखेंगे अशांत। अब इसी में एक प्रश्न नंबर 5 है, कितना है प्रश्न नंबर 5 कि 29 बटा 343। अब इसको क्या करना है, इसका आपको लघुत्तम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 29 है तो 29, इसको 29 लिख दीजिएगा। ये जो है 343 है, इसका जब आप लघुत्तम निकालेंगे तो मेरे हिसाब से 7 से लगता है, 343 जो है वह कितना से रहेगा 7 से, 7 चौका 28, 7 चौका 28, बच गया 6, 7 नवा 63, फिर 7 से हो जाएगा 7 सत्ते 49, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है कितना, तो 7 गुने 7 गुने 7, तो कहने का मतलब कितना है, ये 29 बटा कितना है 7 के घात 3 है। तो इसमें से इस तीनों में से कोई नहीं आया, मतलब p बट्टा ये भी नहीं आया है, न ए आया न ए आया, तो ये क्या है, ये अशांत है। तो क्या लिखना है आपको अशांत, क्या लिखना है आपको अशांत। तो ऐसे हम लोग समझेंगे और ऐसे बनाते जाएंगे। तो आप ऐसे ही क्या कीजिएगा, पूरा को बनाइएगा, फिर मैं बोर्ड को मिटाता हूँ और आपको इसमें से कुछ और प्रश्न को बताऊँगा, उससे आपको समझना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जो है सभी को अच्छे से समझिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि पूरा अच्छे से आपको समझाऊँ। फार्मूला अगर मैथ में आपको अच्छे से याद है तो आप प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपसे बन जाएगा। अगर फार्मूला ही नहीं याद है तो मैथ बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है। अब इसी में लेते हैं कितना, तो इसी में लेते हैं कितना, तो वो बता देते हैं आपको। एक 6 नंबर प्रश्न है, एक का 6 नंबर, एक का 6 नंबर। तो ये है 23 बट्टा 2 के घात 3, 2 के घात 3 और 5 के घात 2। तो ये आपको पहले से ही दिया हुआ है, देखिए ये 2 के घात 3, 2 के घात n, 5 के घात m, मतलब ये पहले से आपको इस रूप में दिया है। तो इसको फिर लिख देंगे कि 23 बट्टा 2 के घात 3 और 5 के घात 2, ये पहले से है ऐसा। तो पहले से तो आपको नियम पर बैठ ही रहा है, तो इसको डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, शांत लिख देंगे। अब आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। आगे इसमें 7 में दिया है, क्या किया है, ये 7 में दिया है कि 129
129 बटा 2 के घात कितना है, 2 के घात 2 है, 2 के घात 2, 5 की घात 7, 5 के घात 7 और 7 के घात 5। तो इसमें आपको देखना है कि इसमें 2 है, 5 है और 7 है। तो नियम में क्या कहता है, तो नियम में कहता है आपको कि 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। 2 5 अगर रहता है, 2 के घात कुछ है, 5 के घात कुछ है, तब वह संख्या जो है वह संख्या आपको शांत है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक अलग संख्या जुट गया है, तो मतलब ये क्या है, मतलब ये है आपको अशांत। क्या है, अशांत है। इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे अशांत। तो यह अशांत आपका हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से आप सबको बना लीजिएगा। अब क्या है, आप मेरे हिसाब से सबको बना लीजिएगा, ये बन जाएगा।